नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाभारत के अनेक पात्रों में अर्जुन एक ऐसा नाम है जो केवल एक महान धनुर्धर के रूप में नहीं, बल्कि एक साधक, एक जिज्ञासु और एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में भी जाना जाता है। परंतु अर्जुन के जीवन की सबसे गहरी शक्ति थी उसका परिश्रम, उसका अटल प्रयास। यह कहानी अर्जुन की तपस्या, संघर्ष और उनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की है, जिसने उन्हें केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महापुरुष बना दिया। गुरुकुल में जब द्रोणाचार्य ने शिक्षा देना प्रारंभ किया, तब सभी राजकुमारों के बीच अर्जुन सबसे साधारण प्रतिभा वाला प्रतीत होता था। भीम बल में आगे थे, युधिष्ठिर नीति में, नकुल सहदेव विवेक और विनय में, और दुर्योधन गर्व और अहंकार में। परंतु अर्जुन में कुछ विशेष था, अटूट लगन। एक दिन गुरुकुल में अभ्यास के समय सभी शिष्यों को लक्ष्य बनाकर तीर चलाने का अभ्यास करवाया गया। द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया, तुम क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, वृक्ष, डालियां, पत्ता। दुर्योधन बोला, पूरा पक्षी। पर अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है, गुरुदेव। द्रोणाचार्य मुस्कुराए। उन्होंने उसी दिन घोषणा की, अब से अर्जुन मेरे प्रिय शिष्य हैं। लेकिन क्या अर्जुन ने वहीं रुककर विश्राम किया? नहीं। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, तब भी अर्जुन दीपक की रोशनी में अभ्यास करता। एक बार जब दीपक बुझ गया और भोजन करते समय अर्जुन ने पाया कि अंधेरे में भी हाथ अपने आप मुंह तक चला जाता है, तब उसे एक विचार आया, यदि अंधेरे में भोजन कर सकता हूँ तो अंधेरे में अभ्यास क्यों नहीं कर सकता? और उसी दिन से वह अंधेरे में भी अभ्यास करने लगा। कई वर्षों बाद जब पांडवों को वनवास मिला और द्रौपदी की कसम पर अर्जुन ने युद्ध की तैयारी शुरू की, तब वह पर्वतराज हिमालय में तप करने गया। वह चाहता था पशुपतास्त्र। वह जानता था इसके बिना वह शिव भक्तों और अशक्तों की रक्षा नहीं कर सकेगा। दिन रात तप, एकाग्र ध्यान, निर्बाध अभ्यास। अर्जुन केवल भगवान शिव को पाने का प्रयास नहीं कर रहा था, वह अपने आत्मबल को भी गढ़ रहा था। एक दिन एक शिकारी के रूप में स्वयं महादेव आए और दोनों में युद्ध हुआ। तीर के मुकाबले में अर्जुन ने अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक दी। जब उसने भगवान शिव को पहचान लिया तो चरणों में गिर पड़ा। शिव ने प्रसन्न होकर उसे पशुपतास्त्र प्रदान किया। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है, अर्जुन ने कभी वरदान मांगने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को योग्य बनाने के लिए तप किया। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध का उद्घोष हुआ तो अर्जुन का मन डगमगाने लगा। समक्ष खड़े थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, दुर्योधन और रक्त संबंधियों की विशाल सेना। उसका मन बोझिल हो गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं नहीं युद्ध कर सकता। मैं इन्हें कैसे मारूं? ये मेरे ही हैं। कृष्ण मुस्कुराए। यही क्षण था जब अर्जुन को अपने परिश्रम का सबसे बड़ा पाठ मिलने वाला था। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू अपने धर्म का पालन कर, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुझे केवल अपने कर्म को पूर्णता से करना है। अर्जुन को जैसे आत्मबोध हो गया। उसे याद आया, उसने वर्षों अभ्यास किया, तपस्या की, असंख्य रातें बिना सोए गुजारी, युद्ध कौशल में प्रवीण बना, और अब जब उसका धर्म पुकार रहा था, वह पीछे कैसे हटे? वह उठा, गांडीव उठाया और संकल्प लिया, अब युद्ध होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने अनेक अद्भुत युद्ध किए। जयद्रथ वध, भीष्म को शरशय्या पर लिटाना, कर्ण से युद्ध, ये सभी एक महान योद्धा के परिश्रम का परिणाम थे। परंतु युद्ध के अंतिम दिनों में भी जब वह थकने लगा, तब फिर से श्री कृष्ण उसका संबल बने। एक बार अर्जुन ने कहा, मुझे अब भी संशय होता है, कृष्ण, क्या मैं सही हूँ? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा,
हे अर्जुन, यदि तू युद्ध से पीछे हटता तो लाखों लोग तुझे एक डरपोक कहते, परंतु तू वह अर्जुन है जो अंधेरे में अभ्यास करता था, जो हिमालय में तप करता था, जो केवल लक्ष्य की आंख देखता था। तेरा परिश्रम ही तेरी पहचान है, इसी में तेरा धर्म है। अब मत रुक। उस दिन अर्जुन को ज्ञान हुआ कि परिश्रम केवल शरीर का नहीं होता, वह आत्मा का भी होता है। आत्मा जब सजग हो तब व्यक्ति कोई भी युद्ध जीत सकता है। महाभारत समाप्त हुआ। अर्जुन विजयी हुआ, पर अंदर से विनम्र। उसने युद्ध के बाद भी अभ्यास नहीं छोड़ा। वह जानता था विजय के बाद भी अभ्यास जरूरी है, क्योंकि आत्मा का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। कई वर्षों बाद जब श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ दिया और द्वारका डूब गई, तब अर्जुन की शक्तियां भी क्षीण होने लगीं। परंतु उस क्षण भी वह श्री कृष्ण की दी हुई सीख नहीं भूला। उसने अपने पौत्र परीक्षित को गद्दी सौंपी और एकांत में चला गया और जाते जाते यही कहा, जो सच्चा अर्जुन बनना चाहता है वह अभ्यास करे, परिश्रम करे और श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाए। जीवन का रथ तभी चलता है जब मनुष्य स्वयं प्रयास करता है और प्रभु उसे दिशा देते हैं। आज भी यदि कोई अर्जुन बनना चाहता है तो उसे श्री कृष्ण की शरण में जाकर अपने कर्मपथ पर अटल रहना होगा। परिश्रम ही सबसे बड़ा अस्त्र है। आज की दुनिया में परीक्षा पास करनी हो, जीवन में लक्ष्य पाना हो या कठिनाई से निकलना हो, हर बार अर्जुन का परिश्रम और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन ही हमें सिखाता है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता और सच्चा कर्म कभी अकेला नहीं होता, उसमें श्री कृष्ण स्वयं साथ होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।